टाइगर प्रेमियों के लिए खुशखबरी ये कि टाइगर की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। देश में इस वक्त टाइगरों की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। हालांकि कई टाइगर की मौत भी दर्ज हुई है, लेकिन टाइगरों के बढ़ने के साथ यानी कि बाघों के बढ़ने के साथ ही मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि इंसानों और बाघों के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो भी दिखाई देने लगा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले तकरीबन 3-4 हफ्ते में पीलीभीत के एक इलाके में जो कि टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव हैं, वहां लोगों में दहशत व्याप्त है। और दहशत इसलिए क्योंकि 3 लोगों को टाइगर ने मार दिया है। कुछ टाइगर आदमखोर जैसे हो गए हैं, यानी कि वो लोगों को मार रहे हैं। टाइगर रिजर्व का जो घना जंगल है उससे बाहर के जो गांव हैं वहां इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। हम इस वक्त बांसखेड़ा गांव जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बिल्कुल नजदीक है, हम वहां मौजूद हैं और यहां आप लोगों की मौजूदगी, खेत और जंगल तीनों चीजें देख सकते हैं। मेरे पीछे आपको एक जाल दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जाल पिछले कुछ दिनों में लगाया गया क्योंकि इस जाल के ठीक पहले या ठीक पीछे एक टाइगर पिछले 4-5 दिनों से बैठा हुआ था और उसे पकड़ने की ये कोशिश चल रही थी। वन विभाग की टीम लगातार यहां मौजूद थी। कई बार पकड़ने की कोशिश हुई, ट्रंकलाइज करने की कोशिश हुई, लेकिन बार बार उसमें वो असफल रहे। कल रात तक टाइगर यहां मौजूद था और बताया यह जा रहा है कि आज सुबह यह टाइगर यहां से निकल गया और ज्यादा दूर नहीं गया है। यहां से महज 100-200 मीटर की दूरी पर जो खेत दिखाई दे रहे हैं उन्हीं खेतों में यह टाइगर बैठा है। वन विभाग की टीम उसे पकड़ने की कोशिश करेगी, ऐसा गांव वालों के द्वारा बताया जा रहा है। हम इस बांसखेड़ा गांव की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों के दहशत का आलम यह है कि बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, लोग अपने खेतों की रखवाली नहीं कर पा रहे, घरों से लोग नहीं निकल रहे हैं, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि 3 लोगों की मौत या 3 लोगों को टाइगर ने खा लिया है, जैसा कि गांव वाले कहते हैं। और आप इस तरफ देखिए, जहां पर टाइगर को घेरा गया था वहीं पर यह भीड़ आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। यहां पर कई लोग हैं जो कि मौजूद हैं और कई लोगों ने लगातार टाइगर पर काम भी किया है। यहाँ के जो प्रधान हैं वो भी मौजूद। आगे आ जाइए प्रधान साहब, आप भी आगे आ जाइए। ये बताइए कि यहाँ की क्या स्थिति है इस वक्त? इस वक्त बहुत दहशत में माहौल बना हुआ है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। हम लोगों को जीना माहौल पड़ा हुआ है। क्यों दहशत बात की है। खेतों में जाना है, बच्चों की पढ़ाई कराना है, हम लोगों को गाड़ियां लेके जाना है, सब सारे काम हैं, तो हमें ये डर लगा रहता है यहाँ से निकल के हमें लोगों को पकड़ ना ले, कहीं भी बैठा मिल सकता है। तो इस बात की दहशत बहुत पूरे क्षेत्र में बनी है। तो लोग मरे भी हैं क्या? हाँ, हमारी ग्राम पंचायत में 3 लोग मरे हैं। कब, कितने दिन हो? ये हो गए हैं जून से अब तक काट है ये। और ये बाघ खा गया? बाघ खा गया, सारा ही खा गया। मतलब इंसान को सीना से ऊपर छोड़ा है और खा ही गया सारा। तो ये बताइए, ये बार बार आ रहे हैं क्या बाघ? ये कहाँ के हैं बाघ? जा ही नहीं रहे हैं, जंगल के हैं। जंगल के जा ही नहीं रहे, बाहर निकल आए हैं, बाहर ही रहते हैं, अंदर जा नहीं रहे हैं। जंगल कितनी दूर है यहाँ से? जंगल हमारे ग्राम पंचायत से 4 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर। 3-3.5 किलोमीटर। आप यहाँ के प्रधान हुए? जी, मैं प्रधान हूँ। भरतलाल आपका नाम? जी, भरतलाल मेरा नाम है। बांसखेड़ा गांव है? हाँ जी, ग्राम पंचायत मथना जप्ती है। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुरदीप सिंह गोगी है। अच्छा, तो गोगी जी, आप इस इलाके में हैं, इस इलाके में आपकी भी खेती बाड़ी है और आप लोग लगातार इनफैक्ट टाइगर से एनकाउंटर भी आप लोगों का होता रहता है जी। मिलते रहते हैं, अक्सर मिलते हैं टाइगर। हाँ, हम कभी जाते हैं, रोड से जा रहे हैं, जंगल से होके धान मतलब कि ट्रॉली में लेके जा रहे हैं तो जंगल में मिल जाता है, कहीं ना कहीं शेर मिलता रहता है। तो इस वक्त कितना बड़ा खतरा बना है आप लोगों को? इस बार बहुत खतरा है, बड़ा बना हुआ, क्योंकि ये 5-6 शेर घूम रहे हैं करीब। इसको ये समझो कि जब से धान यहाँ पे लगा है जुलाई से जून से, तो ये शेर बाहर हैं। तो ये शेर जब से शेर बाहर ही हैं और ये अंदर नहीं जा रहे हैं। कभी गन्ने खेत में छुप गए, कभी गेहूं के वो धान के, कभी किसी चारे में घुस गए, तो या जैसे कोई झाड़, ऐसी झाड़ी वाली जगह है वहां बैठ गए।
तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। तो ये बताइए कि ये क्यों इतना बढ़ गए हैं? क्यों आप लोगों को इतना पहले ही परेशानी होती थी या इधर बढ़ी है? देखिए 2005 ऊंच में कोई परेशानी नहीं थी यहाँ पे। ये 2012 में 13 में इसको इन्होंने घोषित किया है टाइगर रिजर्व। अब पता नहीं टाइगर यहाँ ला के छोड़े हैं कहीं से, जिस तरीके से ये घूम रहे हैं। और इसे टाइगर रिजर्व तो इन्होंने कर दिया, लेकिन कोई बाउंड्री सीमा रेखा इन्होंने बनाई नहीं। खेत और उसकी कोई सीमा रेखा है ही नहीं है कि हाँ कोई बाउंड्री हो जिसके अंदर जंगल का जानवर जंगल की तरफ रहे और इंसान अपना इधर रहे। तो इस तरह ये पूरा खुला पड़ा हुआ एरिया। तो जंगल और खेत बिल्कुल सटे हैं, एक दूसरे में घुसे हैं। जंगल और खेत बिल्कुल सटे हुए, कोई बाउंड्री रेखा नहीं है वहां पे, कोई कुछ नहीं है। जब तक वहां पे आपकी फेंसिंग नहीं होगी जाल की 8 फुट कम से कम हो, और ये शेर बाहर ना हो या इंसान अंदर ना जाए। पहली बात तो इंसान अंदर कोई जा ही नहीं रहा, वो तो डरते ही नहीं जाता। जिनके खेत हैं पास में, उन्हें तो धान में स्प्रे भी करने जाना, पानी भी लगाने जाना, कटाई भी करने जाना, इन सभी चीजों को करना है। और दूसरी बात यह है कि मजदूर नहीं मिल रहा, मजदूर जाके राजी नहीं है खेत पे। वो कह रहा मेरे भाई शेर आ जाएगा, मैं कैसे रुकूं। ठीक है, पराली की इन्होंने समस्या कर दी है बहुत बड़ी। यहाँ पे पराली नहीं जलाओगे, पराली नहीं जलाएंगे, मजदूर मिल नहीं रहे हैं, कोई खेत में जाके राजी नहीं है। जगह जगह तो क्या आपको लगता है बाघ काफी बढ़ गए हैं इस तरफ, टाइगर बढ़ गए? टाइगर बहुत बढ़ गया है इस एरिया में, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसकी समस्या है बहुत। लेकिन टाइगर प्रेमियों के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि टाइगर खत्म हो रहे थे। और अब खुशी हमें भी है, ये इसके लिए ये नहीं है, लेकिन ये है कि आप इंसान की रक्षा भी करो और जानवर भी करो, क्योंकि इसके दोनों के बीच में एक दूरी बनवा दो, जो एक सीमा रेखा, बाउंड्री रेखा ही है उसकी, जो एक फेंसिंग हो जाए अच्छी तरीके से, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आपको लगता है ये समस्या रहेगी आगे या अभी खत्म हो जाएगा एक बाघ के पकड़े जाने के बाद? नहीं, ये समस्या कहाँ खत्म होगी। अभी यहाँ से आप 2 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे, एक बाघ निकला हुआ है, कल ही उसने बछड़ा खाया वहां पे खींच के। अच्छा। आवारा पशु था, खींच के खा गया, अभी भी गन्ने खेत में बैठा हुआ है। आप चलोगे मेरे साथ में, उसको भी आपको वहाँ दिखवाता हूँ। तो आप लोग हमेशा बाघ देखते रहते हैं? देखते रहते जी, ठीक। आते जाते रास्ते पे देखते रहते हैं। और हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ हमारे संवाददाता हैं, सहयोगी हैं, और लगातार बाघ इन्होंने खूब कवर किया है। हम लोग इनको अपने बाघमैन के नाम से कहते हैं। तो सौरभ, यहाँ की स्थिति यही है? हाँ, जो बताया बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन इसमें एक चीज और है ना, ये जो हमारा जंगल है ये लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है। तो बेसिकली जो टाइगर का मूवमेंट होता है वो 21 से 20 किलोमीटर के आसपास रहता है। तो ऐसे में बाघ जाहिर है बाहर आता, फिर आके वो भटक जाता है। और हम आपको लेके आए तो जंगल के अंदर रास्ते भी है, आवाजाही खूब अच्छे से। जंगल से सटे कुछ जगह पे अतिक्रमण गांव लोग रहते हैं, गौड़ी है, अंदर गाय है। तो कहीं ना कहीं ये जो वनकर्मी है इनकी दिक्कत है, क्योंकि ये लोग टाइगर रिजर्व घोषित तो कर दिया है, लेकिन वो संसाधन नहीं जुटा पाए हैं जिनसे यहाँ के जो इंसान और जो जानवरों का संघर्ष उसको रोक पाए। तो लगातार जब से टाइगर रिजर्व घोषित हुआ उसके बाद से इन पे कोई इतना बड़ा संसाधन नहीं है। अब आप देखिए लगातार ट्रंकलाइज करने जा रहे थे, तो 2 बार डोज दी गई उसको। अब ये अनुमान नहीं है कि डोज कैसे देनी है, कैसे ट्रंकलाइज होना है, फेल हो गया। अब बाहर से टीमें आ रही हैं, तो यहाँ पे संसाधन क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ पे हैं। आप एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ के जंगल को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं, इससे आर्थिक लाभ ले सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर सब बस एक घूमने फिरने का बना रखा है। अधिकारी आएंगे, लोग आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसको एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं दे रहे हैं। मतलब यानी टाइगर सफारी जैसी चीजें वगैरह नहीं है, यानी कि लोग टाइगर देखने नहीं आ रहे हैं, आम आदमी ज्यादा परेशान हो रहा है। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर जो सफारी बाहर के लोग आते तो हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो परेशान हैं कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, या अगर बाई चांस धोखे में नहीं आ पाया तो समझते टाइगर खा गया। तो ये एक बहुत मतलब हम तो इन लोग परिवार के लोग मिलते हैं, किसी घर में एक ही बच्चा था, वो चला गया। अभी कुछ दिन पहले बच्ची को मार दिया, यहाँ से एक मिला, इतना धड़, सिर्फ पैर की हड्डी पड़ी मिली हम लोगों को, आदमी गायब। तो जो बड़ा जब वो मौके पर देखते ना, तो कोई एक्सीडेंट से मर जाए, गोली लग के मर जाए, लेकिन जो भाग मारता हुआ, तो एक बार तो यहाँ पे बाइक से लोग जा रहे थे तो टाइगर ने खींच के मार दिया दुरिया जंगल में। लेकिन यही तो वो जगह है जहाँ लोगों ने बाघ को पीट पीट के मार दिया, अब लोगों को सजाएं हो गई। हाँ बिल्कुल, सजा हुई है, अभी तक केस चल रहा है। तो माना दोनों संघर्ष जारी है। अब ये भारी पड़ गए, अब यहीं पे देख लीजिए कि बाई चांस कल का माहौल बड़ा तंग था यहाँ पे, बनवा के लोग भागे यहाँ से रात में, बोले पकड़ नहीं पाया, बोले कि हमें ट्रंकलाइज कर दिया। गाँव वालों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, अधिकारी लोग बात नहीं कर पाते हैं। अब ये देखिए बनवा के लोग इनके पास आएंगे नहीं, पुलिस आएगी बात करने। तो एक चीज और है कि इन लोग को आप समझा नहीं पाते गांव के लोगों को। एक बहुत बड़ी बात है कि गांव के लोगों को ये बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, और
उस माहौल में ढाल नहीं पा रहे। इससे संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है। तो आपने सुना किस तरीके के हालात इस कह सकते हैं कि इस टाइगर रिजर्व के आसपास के हैं। मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, लेकिन यहाँ जमीन पर वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बाघ और इंसानों का संघर्ष एक दूसरे के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बाघ भी यहाँ पीट पीट कर मारे गए हैं और लोगों को बाघ भी खा रहे हैं। इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। खुशी की बात है कि बाघ बढ़ रहे हैं, काफी तादाद में बढ़े हैं, लेकिन ये जंगल लंबा है, चौड़ाई नहीं है। ऐसे में बाघ आसानी से खेतों में आते हैं और इन खेतों में इंसानों को अपना निवाला बनाते हैं और कभी कभी वो इंसानों के शिकार बन जाते हैं। पीलीभीत से नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक,